इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एक को भगा रहा है, एक को छुपा रहा है। ये ट्रेनिंग है। कई बार लोग आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन प्रभु आपको अंदर से कहेगा, तू चुप रहे, तू चुप रहे। नहीं रह सकता, जकरिया को याद कर। उसको मैंने 9 महीना गूंगा किया था, तेरे को भी करूं क्या? आप जानते हैं इन 9 महीने, इतने 13 सालों में दाऊद के अंदर क्या आया? जानते हैं दाऊद के अंदर क्या चीज आई? जानना चाहते? दाऊद बुद्धिमान बन गया, दाऊद वाइज बन गया, दाऊद में पेशेंस आ गया। आपको पता है पेशेंस न होने के कारण कितने गलत निर्णय लेते हैं हम, जो जिंदगी भर तक हमारे गले की हड्डी बनते। मैंने आज देखा है बहुत लोगों को कोई धीरज नहीं है, वेट तक नहीं करते प्रभु का, जो चाहे चुनाव कर लेते हैं, बाद में उपवास करते हैं कि ये जाए। आप जानते हो मैं और मेरे पिताजी कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे लेने के खिलाफ होते हैं। और आप जानते हो हमारी बहनें, उनको कैश पे कोई चीज लेना समझ में नहीं आती है। एक चीज ले लो, 14 महीने तक उसको अपने पीछे पीछे घुमाओ। मेरे डैडी और मेरे मम्मी, इस बात पे उनका बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था। माँ कहती थी चलो नया फ्रिज लेके आते हैं, डाउन पेमेंट दे के, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते बैंक से कटते रहेंगे। मेरे डैडी उनको बोलते थे तू ऐसा क्यों कर रही है, दे के खत्म करना बात, क्यों इतने डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हो, ये दो वो दो, पैसा दे के चीज लेके निकल आओ। आप जानते हो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ लोग करते हैं ना, कुछ करने से पहले ये मत समझना माँ मैं तो घर पे आ रहा हूं मैं, हाँ पता नहीं आज कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। नाउ लिसन, कई बार हम लोग लाइफ में बहुत डिसीजंस लेते हैं ना, पता है हम लोग क्या करते हैं? हम प्रेयर नहीं करते, हम इंतजार नहीं करते, जल्दबाजी में चीजों को चुनते हैं। और जब आहिस्ते स्टार्टिंग में चीजें बहुत मस्त लगती हैं, गुड्डी गुड्डी, प्यारी प्यारी, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग को पता चलता है। कितने लोग हैं यहाँ पर, आपको अनुभव है, मस्त आपने लोन पे फ्लैट लिया, जैसे आप गए घर के अंदर, अल्लाह क्या घर है, ये मेरा है। लेकिन जब ईएमआई भरते भरते क्या हालत होती है ना, आज बैंक वाले मेरा घर ले मैं देने के लिए तैयार है, ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे घर में, उधर ही जाके रहेगा, जाके छोटे से घर में जाके रहेगा। क्यों लिया डिसीजन? क्योंकि पेशेंस नहीं था। पेशेंस क्यों नहीं था? क्योंकि शाऊल तुम्हारे पीछे नहीं आया था। अंडरस्टैंड करो चीजों को। परमेश्वर एक महान और भला पिता है। अगर वो आपकी जिंदगी में कुछ होने देता है ना, वो सिर्फ आपकी भलाई है। वो चाहता है आप भविष्य में एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके निर्णयों में बुद्धि और समझ हो। कितने लोगों को मैंने देखा है, कुछ भी चुन लेते, क्या भी चुनाव करते। एक लड़का था, मेरे शॉप पे काम करता था, हर 2 महीने में चप्पल बदलता था। तो मैंने उसको एक बार मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू हर 2 महीने में चप्पल बदलता है? तो मुझे पता चला जो रास्ते में बिकती है ना, वो लेता है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा देख कितना चप्पल लेता है ईयर में? बोलता है 6 से 7। मैंने कहा एक चप्पल कितने की रहती है? बोला 300 रुपए की। मैंने कहा 1800 2000 में कंपनी का शू आता है, तू वो ले लिया कर, तेरा टाइम भी बचेगा और तेरे को बाजार में बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा। ब्रांडेड ले ले, सेम प्राइस में है, तू जितना ईयरली खर्च करेगा ना वो उतना ही। उसको मेरी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा नहीं, मैं बार बार लूंगा, बार बार फाड़ूंगा, बार बार लूंगा, बार बार फाड़ूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, सस्ते में चीजें पटाते हैं, लेकिन आप देखो, आप लास्ट में देखो, आपको पता चलेगा
कि एक्चुअली ये जो मैं अपने आप को स्मार्ट समझता हूं ना, ये मूर्खता है। मैंने कहा कितने का लेता है? 300 रुपए का। कितनी लेता है? 6 चप्पल। मैंने कहा 1800 1500 में अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज आ जाते हैं, वो ले ले, चलेंगे तेरे। लेकिन अंदर गई नहीं बात उनकी, वही करता था। फिर बाद पे रास्ते पे खड़े होके निकाल के मेरे सामने ऐसे थूक डाल के, बचपन में हमने की हैं चीजें, करते थे नहीं? कभी कभी बचपन में चप्पल टूट जाती थी, उधर ही खड़े होके थोड़ा सा उसको लगा के उसको अंदर डालते थे और फिर आराम से चलते थे। ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है कि आपके साथ भी हुआ है? करते थे ना? बहनों ने तो फटी हुई चप्पलें भी 1-1 साल चलाई है। Some sisters are very stingy, है ना? कंजूस। कहिए पास वाले को, ज्ञानी से अधिक बुद्धिमान बनना जरूरी है ना? क्या हुआ शाऊल का? क्या हुआ दाऊद का? क्या फायदा हुआ कि प्रभु ने उसको 13 साल दौड़ाया? अरे बंदा बुद्धिमान बन गया। विश्वास करिए, अगर आपकी नौकरी में आपका बॉस अगर आपको कठोर है, विश्वास करो उसको भी नहीं पता चल रहा है, वो आपको बिजनेस के लिए ट्रेन कर रहा है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ये समय एक्सेप्ट ही नहीं करते जब आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, घर के अंदर ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोग अलाउ ही नहीं करते। वो सोचते हैं नहीं ये कठिन समय है। सर ये टाइम कठिन नहीं है, प्रभु तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए अपने पास वाले को, परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते। परमेश्वर ने यूसुफ को कुछ ड्रीम्स दिए। प्रभु ने उसको दिखाया कि तू भविष्य में बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको बताया वो टाइम कब आएगा? अगर बंदे को बता देता ना कि कब आएगा और कैसे आएगा, बंदा कहता मैं जिधर हूं, मैं सही हूं, मैं सुबह उठता हूं, मुझे ऑमलेट चाहिए, मुझे पोहे चाहिए, मुझे ठंडे पानी से नहाना है, उसके बाद मस्त कूल होके बैठना है, टॉम एंड जेरी देखनी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। खड्डे में किसी और को फेंक, व्यभिचार के दोष किसी और पे लगने दे, जेल में किसी और को लेके जा, मैं जहां हूं मैं वहीं ठीक हूं। आपको मैं बताऊं, अगर प्रभु आपको आपका भविष्य दिखा देना तो आप आज ही कहोगे मुझे ले ले। लेकिन परमेश्वर महान है, वो आहिस्ते आहिस्ते आपको ट्रेन करता है, लेके जाता है। मेरे पीछे कहिए, अगर परमेश्वर मेरे साथ स्ट्रिक्ट है तो एक कारण से है, वो मुझे ऊंचाइयों पे देखना चाहता है। अब परमेश्वर ने यूसुफ से कहा तू एक दिन बड़ा व्यक्ति बनेगा। बड़े व्यक्ति को बहुत छोटे खड्डे में डाला उन्होंने, उसे खड्डे में फेंक दिया, वहां से वो बाहर निकला, फिर उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगा, उसके बाद वो जेल गया। बताइए अगर प्रभु उसको दिखा देता ड्रीम में ये सारी बातें भी, वो एक्सेप्ट करता? मैं कुछ बोल सकता हूं? यहां देखिए, जब उन्होंने उसे पकड़कर उस खड्डे में फेंका, मैं इमेजिन करता हूं वो सब उस खड्डे के ऊपर खड़े होके उसको देख के कहां ना कहां थोड़ा स्माइल करते होंगे एक दूसरे को। बहुत ड्रीम्स देखता था ना ये, बहुत प्यार करता था ना डैडी। और मुझे लगता है बिल्कुल खुदा उसके ऊपर। और प्रभु सोचता होगा, क्या समझते हो तुम लोग, ये दंड है? ये दंड नहीं है, ये एक महान शासन की तैयारी है। 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 ये एक महान
आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है याकूब ने उसे एक वस्त्र पहनाया था, वो उसके भाइयों ने निकाला। बाइबल कहती है जो कपड़े उसने पोतीफर के घर में पहने वो एक बहन ने छीने। उसके बाद उसने अपनी तीसरी पोशाक पहनी जेल के अंदर। आप जानते हो वो जो पोशाक थी वो प्रभु ने उतारी। उसके बाद जो उसको पहनाया गया उसको कोई नहीं उतार पाया। विश्वास कीजिए, जो पोशाक परमेश्वर ने उसे पहनाई उस पोशाक को कोई उतार नहीं पाया। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप बार बार आपका शर्ट निकल रहा है, बार बार आपकी चीजें बदल रही हैं, विश्वास करो वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब परमेश्वर तुम्हें अपनी पोशाक पहनाएगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, जो पोशाक प्रभु ने उसको पहनाई वो पोशाक कोई नहीं उतार पाया। नो वन। अब शाऊल की बात हो गई, दाऊद की हो गई, अब चर्च की बात करेंगे। क्यों परमेश्वर देर करते? क्यों परमेश्वर ऐसी जगहों से ले जाते हैं हमें जहां पर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता? यहां देखिए, यहां देखिए, आप में से यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, आपके परिवार में आप अकेले प्रभु में हो, कोई प्रभु में नहीं। या हो सकता है आपके पेरेंट्स हैं लेकिन दूसरे नहीं। रोज प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे परिवार को बचा, मेरे परिवार को संभाल। हो सकता है आप बीमार हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, किसी और समस्या में है, रोज प्रार्थना करते, यू प्रे एवरी डे, लेकिन आप देख रहे हैं परमेश्वर बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा है आपके साथ जो यीशु उस स्त्री से कर रहा था। वो उसको चिल्ला रही थी पर वो उसको सुन नहीं रहा था। चेलों ने कहा उसको सुन ले, और यीशु ने कहा इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, मैं ये रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल परमेश्वर इसी तरह व्यवहार कर रहा है इन दिनों में कि आप उसे पुकार रहे हैं परंतु वो आपको सुन नहीं रहा। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों देर करता है? क्या कारण है? वो सुन रहा है पर कर नहीं रहा है कुछ। जानते हो क्यों? जब वो देर करता है उस देर में वो बहुत शांत रहता है इस उम्मीद से कि अब आप अधिक बोलने वाले बनो। परमेश्वर शांत है ताकि आप बोले, क्योंकि वो जानता है अगर आप बोलेंगे, आप बात करेंगे, आप अधिक प्रेयर में बैठेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद काम बाद में होगा, चिंताओं पर जय पहले मिल जाएगी। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों देर करता है? ताकि चीज होने से पहले ही आप अपने मन में चिंताओं के ऊपर जय पाले। अब सोचो, आज प्रॉब्लम आई, रोते रहे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप हंसने लग गए। फिर प्रॉब्लम आई, फिर रोते रहे, प्रॉब्लम चली गई, फिर हंसते रहे। 6 महीने के बाद फिर प्रॉब्लम आई, आप रोने लगे, प्रॉब्लम चली गई, फिर आप हंसने लगे। ये जिंदगी है? ये कोई लाइफ है? जानते हो खुदा क्या चाहता है? प्रॉब्लम आए तो आने दो, आपको नहीं रुला पाए, आपको नहीं रुला पाए। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम गई, मैं उधर ही था, मैं उधर ही था। यही कारण था वो तूफानों में सोता था। कितनी बड़ी बात है, सब डरे हुए हैं, ये लाइफ कितनी रिलैक्स है। वो उसको कहते हैं प्रभु उठ। मैं बिलीव कीजिए, मैंने उस पैसेज के बाजू में लिखा है वह इतना मजबूत था कि तूफान ने उसकी नींद नहीं तोड़ी, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज। ये कारण है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में डिले करता है
ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले चिंताओं पर जय पाए। आप जानते हो प्रभु बाहर काम इसलिए नहीं कर रहा है ताकि अंदर काम हो सके। मुझे बताइए कितने लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें प्रॉब्लम आए, आपको रुला के जाए, बाद में ठीक हो जाए। अरे कोई लाइफ है? पर आप में से अधिकतर लोग तो ऐसी जिंदगी जीते हैं। तकलीफ आती है, रोने लग जाते हैं, तकलीफ चली जाती है, प्रभु महान है। अरे ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई लाइफ है क्या? क्या कहती है बाइबल? कुछ लोग बादल की तरह हैं, जहां से हवा आती है, लिखा है वो पतझड़ की तरह हैं, जिधर हवा जाएगी उधर उनको मूव करके लेके जाएगी। यार हवाएं चलाएंगी मुझे, प्रभु नहीं चलाएगा। आप पता है क्या होने चाहिए? आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसको जो आना है करो, जिसको जो करना है, आई डोंट केयर। आप बिलीव करें, अगर प्रॉब्लम आपको रुला के जाती है ना, यू आर द वीक पर्सन। कमजोर व्यक्ति है आप, वीक है आप। कुछ कहूं? कुछ कहूं? कुछ लोग के पास सब बातों का हल है, शर्त इतनी है प्रॉब्लम किसी और की होनी चाहिए। कुछ लोग के पास जाओ, अंकल ये प्रॉब्लम है, अरे बैठ मैं बताता हूं क्या करना है। ये बिल्कुल शाऊल की तरह जिंदगी है। उसको पता है दाऊद क्या क्या पहन के शाऊल को मारना है। खुद नहीं पहन रहा था, दाऊद को पहना रहा था। मैं उस दिन एक वचन पढ़ रहा था, प्रभु कहते हैं सैमुअल। अंकल, अंकल, हाँ एली, हाँ आपने बुलाया? नहीं, सो जाओ, ठीक है। सैमुअल, सैमुअल, अंकल, अंकल एली, हाँ बुलाया आपने? नहीं, सो जाओ। सैमुअल, अंकल, बुलाया अंकल आपने? एक काम कर, इसके बाद आवाज आए तो बोलना क्या आ गया। बंदे को पता है क्या बात करनी है। अगर ये आवाज आए, खुद नहीं सुन रहा है, उसको बता रहा है। उसको प्रभु को यह कहना चाहिए था, महायाजक मैं हूं, तू बात उससे कर रहा है। इस बंदे को फिक्र ही नहीं है इस बात की। कुछ लोग को बहुत अच्छे से पता रहता है प्रभु को कैसे सुनना है, वो खुद नहीं सुनते पर दूसरों को सिखा देते। दे नो हाउ टू लिसन द लॉर्ड। कमरे में जाना है, बैठना है, दुआ करनी है। लेकिन अगर इनको मैं बोलूं ना सेमिनार ले लो, सेमिनार ले लेंगे। 4 घंटे टीचिंग, प्रभु को सुनना है। तूने कब सुना? 10 साल पहले। They know how to listen the Lord, but they never listen to the Lord. ऐसे करिए, कहिए प्रभु चाहते हैं प्रॉब्लम बाद में सॉल्व हो, जय पहले पाई जाए। यहां देखिए, काना नगर में क्या तकलीफ हुई? दाखरस समाप्त हो गया। जब यीशु गिरोसोनियों के भाग में पहुंचा, वहां से जो आदमी आया उसमें कितनी दुष्ट आत्माएं थी? सेना। पतरस के घर में क्या प्रॉब्लम हुई थी? सांस बीमार पड़ गई। वेरी गुड। किधर एक जगह पे आपने देखा कि उन्होंने यीशु को कहा यह प्रॉब्लम है, यीशु ने कहा मैं 2 दिन उपवास करके बाद में तुमसे मिलूंगा? आपने देखा किसी प्रॉब्लम में वो कंफ्यूज नहीं होता था। बिल्कुल वो चाहता है आप भी ऐसे ही रहो, जिसको जो करना है करो। इधर तक कुछ नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर परमेश्वर है। पता है एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने पौलुस को कहा तू रोम पहुंचेगा और मेरी गवाही देगा। पौलुस ने यह बात सुनी,
विश्वास किया, प्रभु मुझे ले जाएंगे। आप जानते हो क्या हुआ? जब वो रोम की तरफ जा रहा था, उसकी बोट टूट गई और बाइबल कहती है वो पानी में गिरा और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और अचानक वो लोग एक जगह पहुंचे जहां पर लिखा था माल्टा। जब वो माल्टा पहुंचे तो वहां पर उसको एक सांप ने काट दिया, और बाइबल कहती है परंतु पौलुस को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ट्रांसलेशंस बताते हैं सांप ने जकड़ लिया, कुछ कहते हैं काट लिया, लेकिन अगर आप आराम से पढ़ो तो आपको पता चलेगा उसको बाइट किया गया है। अगर उसको बाइट नहीं किया गया होता ना, तो वो लोग वेट नहीं करते ये देखने का कि ये गिरेगा और मरेगा। आपको मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात मुझे बताइए, बंदे को शिप खत्म नहीं कर पाई, बंदे को पानी खत्म नहीं कर पाया, बंदे को सांप खत्म नहीं कर पाया। पता है क्यों? विश्वास था, प्रभु ले जाएगा। विश्वास था। विश्वास ये भाषा बोलता ही नहीं है, देखेंगे, तू भी प्रार्थना कर ले, चल वो चर्च में भी चलते हैं, चल इस पास्टर से भी प्रार्थना करवा लेते हैं। विश्वास ये बातें कहता ही नहीं है। विश्वास के अंदर एक ही बात है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। ओ मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब यहोशापात युद्ध करने के लिए जा रहा था, बाइबल कहती है वो एक गीत गा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात, आप लोग कहां जा रहे हो? हम लड़ने जा रहे हैं। तो ये धन्यवाद क्यों दे रहे हो? अभी तक तुमने युद्ध जीता कहां है? हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, इसलिए खुदा का शुक्र कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, फेथ इंतजार नहीं करता, फेथ सेलिब्रेट करता है। जिसमें फेथ है वो सेलिब्रेट करते। और जानते हो फेथ किस चीज पे होना चाहिए? कि अगर परमेश्वर देर कर रहा है ना, तो वो कुछ महान कर रहा है। उसकी देर पर भी आपको भरोसा होना चाहिए। ओ somebody shout hallelujah। अब कितने लोग समझे प्रभु देर क्यों करते? प्रभु नहीं चाहते आपकी जिंदगी ये हो, तकलीफ आए, रो लो, और उसके बाद फिर सब ठीक हो जाए, फिर आप मस्त खुश रहो। यार ये क्या है जिंदगी? कुछ बोल सकता हूं, बुरा न माने तो। मैंने बहुत पुराने पुराने लोगों को देखा है जिनको मसीह में 10-10 साल हो गए हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि आपने उसको समझा है थोड़ा सा। एक दिन एक आंटी मुझसे मिलने आई, मैं 10 साल से प्रभु में। अच्छा, प्रार्थना करो मेरे लिए। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं? उनका बोलने का तरीका ना मस्त खतरनाक था, मेरे को भी गुस्सा आ रहा था। प्रार्थना करो मेरे लिए। मैंने कहा बोलिए क्या प्रार्थना करो? प्रार्थना करो मेरा परिवार प्रभु में आना चाहिए। मुझे लगा ये मुझको मूसा समझती है कि मिस्र से मेरे लोगों को लेकर आ। मेरा परिवार विश्वास में आना चाहिए। मैंने अंदर में प्रभु से कहा, प्रभु इसके परिवार को तो तेरे को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये ऊपर आएगी ना तेरे से भी ऐसे ही बात करेगी। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने कहा प्रभु, फादर इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, यू सेड इन योर वर्ड इन एक्ट्स 16:31, आपने 16:31 प्रेरितों के काम में कहा है, तो विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा, इस बहन के परिवार को बचा। मेरे ख्याल से वो 30-40 सेकंड की दुआ थी, और जैसे मैंने कहा आमीन, वो अभी भी वैसे ही खड़ी है। मैंने कहा ताई, ओ ताई, हाँ। प्रार्थना संपला, प्रार्थना पूरा हुआ, कुछ ऐसे ही मैंने कुछ को बोला, पूरा हो गया।